कुफ़ारे मक्का बिगड़ कर चले गए थे। उन्होंने जाते ही तमाम लोगों को जो उनके इंतज़ार में बैठे हुए थे कह दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह पर तैयार नहीं हैं। हमने अबू तालिब के सामने हुज्जत पूरी कर ली है। अबू तालिब से कहे आए हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ दें, वरना उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हम उन्हें गौर करने के लिए कल तक की मोहलत दे आए हैं। अगर उन्होंने अपने भतीजे को समझा दिया और वो हमारे माबूदों की मुखालफत से बाज आ गया तो ठीक है, वरना फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मुसलमानों पर, दूसरे साथ देने वालों पर इतनी सख्तियां करो कि उनके लिए जीना दुश्वार हो जाए। ऐलान कर दो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में न घुसने पाएं। अपने जवानों से कह दो कि जिस जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाएं, बाजार हो या सड़क या गली कूचा, हर जगह उनके पीछे जाएं। उन्हें किसी से बात न करने दें, शोर मचाएं, मुसलमान और इस्लाम को बुरा कहें, मुसलमानों के खुदा को बुरा कहें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहें। लड़कों को इस पर उभारें कि वे हर मुसलमान पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मुसलमानों की हिमायत करने वालों पर धूल फेंकें, ईंटें मारें, पत्थर बरसाएं और उन्हें इतना तंग करें कि वे नए मजहब को छोड़ दें और हमारे माबूदों को पूजने लगें। तमाम लोगों ने इस बात को पसंद किया और इकरार किया कि वे ऐसा ही करेंगे। कुछ देर बाद ये मजलिस बर्खास्त हो गई। लोग उठ कर अपने घरों की ओर चले गए। दूसरा दिन आया लेकिन अबू तालिब का कोई जवाब न आया। ये बात समझ ली गई कि ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग से बाज आएंगे, ना अबू तालिब उनका साथ छोड़ेंगे। फिर क्या था, गुंडों, बदमाशों और आवारा जवानों की कई टोलियां बन गईं कि वे हर शहर के एक एक हिस्से में मुसलमानों पर जुल्म ढाने का काम शुरू कर दें। हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु बाजार गए। गुंडे ताक में थे ही उनके पीछे लग गए। लड़के भी साथ हो लिए, तालियां बजाने, खाक उड़ाने और पत्थर मारने लगे। हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु जवान थे। आपको गुस्सा आ गया, आपने लड़कों को डांट डपट दिया। फिर क्या था, जो मवाद पक रहा था वो फूट निकला और आवारा बदमाश लोगों का जमघट आ लगा। सब ने हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुरा भला कहा और गालियां देनी शुरू कर दी। हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु मामले की नज़ाकत समझ गए और चुपचाप वापस चले आए। उस दिन तो नहीं, हाँ दूसरे दिन मुसलमान खरीद व फरोख्त के लिए अपने घरों से बाहर निकले तो बदमाशों ने उनका पीछा करना शुरू किया। उन्हें गालियां दी, उन पर खाक फेंकी, उनको पत्थर मारा और उनके कपड़ों को खींच खींच कर फाड़ दिया। मुसलमानों को बुरा भी महसूस हुआ, लेकिन वे कमज़ोर थे। जानते थे कि अगर जरा भी बोले तो मार खाएंगे, कत्ल कर डाले जाएंगे। मजबूरन सब्र किया और अपने अपने घरों को लौट आए। फिर ये सिलसिला गालियां देने, मार पीट करने की हद तक न रहा, बल्कि बड़े बड़े पत्थर रास्ते से उठाकर इन बदमाशों ने घरों में फेंकना शुरू किया। गंदगियां डालने लगे। मुसलमान सख्त परेशान हुए। उनका घरों से निकलना बंद हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ में नमाजें पढ़ा करते थे। आप मकान से निकलकर हरम शरीफ की तरफ चले। आवारा लड़कों और बदमाशों ने आपको देख लिया। झुंड के झुंड आपके पीछे चले। लड़कों की तो हिम्मत न हुई कि आपके शान में कोई गुस्ताखी कर सके। हाँ, हरम शरीफ के दरवाजे पर कुरैशी सरदारों को खड़ा पाया। जब दरवाजे में दाखिल होने लगे तो अबू सुफियान ने रोक दिया। अबू जहल ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज से हरम शरीफ तुम्हारे लिए बंद कर दिया गया है। तुम इस काबिल नहीं कि हमारे माबूदों की जियारत करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू जहल, तू दिन ब दिन गुमराही और शिर्क में पक्का होते जा रहा है। मैं खाना काबा में तुम्हारे झूठे बुतों की जियारत करने नहीं जाता, बल्कि इसलिए जाता हूँ कि वो मकामे महमूद है। हमारे और तुम्हारे दादा हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह का बनाया हुआ मकान है।
खाना खुदा है, खुदा की नमाज पढ़ने जाता हूँ। किसी को भी ये हक नहीं कि वो किसी को काबा में दाखिल होने से रोके। अबू जहल हंसा और बोला, ये तमाम कुरैश के सरदारों की राय है कि मुसलमानों को खाना काबा में दाखिल न होने दिया जाए। हरम शरीफ का दरवाज़ा हमेशा के लिए तमाम मुसलमानों पर बंद कर दिया गया है। अब कोई मुसलमान दाखिल न हो सकेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो क्या तुम मुझे खाना काबा में दाखिल न होने दोगे? अबू जहल गुस्से में कहा, हरगिज़ नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, अगर मैं तुम्हारे रोकने से न रुकूं? अबू सुफियान भी उन सरदारों में मौजूद था। तलवार को म्यान से खींच कर बोला, माबूदों की कसम, ये तुम्हारे टुकड़े कर डालेगी, नाउज़ुबिल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, अच्छा तो तुम तलवार चलाओ, खुदा मेरी मदद करेगा। अबू जहल डरा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर हरम में दाखिल हो जाएंगे। उसने उस मजमे की तरफ देखा जो सामने खड़ा था और कुछ इशारा किया। फौरन बदमाश बढ़कर आए। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहना और पीछे ढकेलना शुरू किया। मजबूरन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीछे लौटना पड़ा। उस दिन हरम का दरवाज़ा मुसलमानों के लिए बंद कर दिया गया था। अब कुफ़ार मक्का ने तमाम मुसलमानों पर इतना जुल्म करना शुरू किया कि उनका अपने घरों से बाहर निकलना, कारोबार करना, जिंदगी की ज़रूरतों की चीज़ों को खरीदना बेचना मुश्किल हो गया था। जब खाना वगैरह का सामान ही ना आता, खाना कहाँ से मिलता? लोग भूखे रहने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे बड़ी चिंता हुई, इसलिए आपने सोचना शुरू कर दिया कि अब क्या किया जाए। इधर जोशीले मुसलमान कुफार का मुकाबला करने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब करने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं लड़ाई की इजाज़त बगैर खुदा के हुक्म के नहीं दे सकता। सब्र व शुक्र करके सख्तियाँ बर्दाश्त करो। अभी खुदा तो हमारी आजमाइश कर रहा है, हमको इस आजमाइश में पूरा उतरना चाहिए। लोग खामोश हो गए। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी थे। आप निहायत जोशीले थे। आपने जब सुना कि मुसलमानों को हरम मोहतरम में कुरान शरीफ की तिलावत ऊंची आवाज़ से करने और नमाज पढ़ने को रोक दिया गया है तो आपको जोश आया। आपने फरमाया कि हरम मोहतरम में जाकर खुदा का कलाम पढ़ूंगा। मुसलमानों ने समझाया कि कुफ़ार दुश्मनी पर आमादा हैं कि वे मुसलमानों को ख़त्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तुम्हारा हरम मोहतरम में जाकर कुरान शरीफ ऊंची आवाज़ से पढ़ना गवारा ना कर सकेंगे, यकीनन मार डालेंगे। इसलिए अभी खामोश रहो। जब खुदा का हुक्म होगा, तुम ही क्या, सब खाना काबा में जाकर ऊंची आवाज़ में कुरान शरीफ पढ़ेंगे। हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मेरा दिल नहीं मानता कि कुफ़ारे मक्का हरम में जाकर बुतों की पूजा करें, हम वहाँ कुरान शरीफ भी ना पढ़ सकें। परवाह नहीं कि अगर वे मुझे मार डालें, मैं ज़रूर आज ही वहाँ जाकर कुरान शरीफ पढ़ूंगा। मुसलमानों को बड़ी चिंता हुई। जानते थे कि जिस वक्त अब्दुल्लाह कुरान शरीफ की तिलावत करेंगे, फौरन ही कुफ़ार उनको कत्ल कर डालेंगे। मुसलमानों में इस्लाम ने अपनी मोहब्बत पैदा कर दी थी। सब ने समझाया। अब्दुल्लाह चुप हो गए। मुसलमानों ने समझ लिया कि वे अपने इरादे से बाज आ गए हैं, इसलिए किसी ने उनकी निगरानी न की। पर अब्दुल्लाह मौके की घात में रहे और मौका मिलते ही सीधे हरम शरीफ पहुँचे। कुफ़ार ने उनको रोका, पर बावजूद इस रुकावट के वो मकामे इब्राहिम पर जाकर खड़े हो गए और बड़ी अच्छी आवाज़ से सूरा रहमान की तिलावत करने लगे। कुफ़ारे मक्का ने जब रहमान का नाम सुना तो बहुत बिगड़े, और जब ये सुना कि सितारे और पेड़ उसको सजदा करते हैं तो उन्होंने माबूदों की तौहीन समझ लिया। उनके ख्याल में उनके माबूद ही उस सजदे के काबिल थे। वे बिगड़ गए। सब के सब हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर बरस पड़े और घूसे लात और मुंह पर
तमाचे मारने लगे, लेकिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनकी मार का ख्याल भी न किया, पिटते रहे। कुफ़ारे मक्का को इस पर बड़ा तैस आया, उन्होंने आपका मुंह नोच लिया, आपके गालों पर इतने घूंसे लगाए कि आपका चेहरा लहू लुहान हो गया। हजरत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब सूरा रहमान ख़त्म कर चुके तब लौटे, मगर किस शान से कि आपके तमाम कपड़े फाड़ डाले गए थे, चेहरा लहू लुहान कर दिया गया था। आपने मकान पर पहुंचकर अपने कपड़े बदले, मुंह को धोया, घावों पर मरहम लगाया और चुपचाप बैठ गए। कुफ़ारे कुरैश ने लोगों से ये भी कह दिया था कि जो आदमी ऊंची आवाज से कुरान पढ़े उसे मारो, अगर कोई उसे घर पर पढ़ता हो तो उसके घर में घुस जाओ और उसे उस वक्त तक मारो जब तक वो कुरान शरीफ पढ़ना ना बंद कर दे। काफिरों ने इस पर सख्ती से अमल करना शुरू कर दिया। वे मुसलमानों के घरों के पास इसी बात में खड़े हो जाते थे कि जब वे ऊंची आवाज से कुरान शरीफ पढ़ें तो फौरन उनके घरों में घुस कर मारें। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु कुरैश के रईसों में से थे, बड़े आदमी थे। जब वो मुसलमान हुए तो उनके पास 40,000 दिरहम नकद मौजूद थे। बहुत से खादिम, गुलाम, लौंडियाँ थीं, लेकिन कुफ़ार के डर से वे भी कुरान मजीद जोर से न पढ़ते थे। इस तरह मुसलमानों का माल, इज्जत, आबरू, जान सब खतरे में था। अब सही मानों में उनकी जिंदगी तंग कर दी गई थी। भूखे प्यासे छिपे अपने घरों में बैठे रहते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कैफियत देखकर हब्सा की ओर हिजरत करने का हुक्म दिया। मुसलमान इस हुक्म से बहुत खुश हुए। उस जमाने में हब्सा का बादशाह ईसाई था, उसका नाम सहमा था। अरब उसे नजासी कहते थे। चूँकि मुसलमान जानते थे कि कुफ़ारे मक्का उन्हें आसानी से हिजरत न करने देंगे, जरूर रोकेंगे, इसलिए उन्होंने चुपके चुपके तैयारियां शुरू की। जब तैयारियां पूरी हो गईं तो एक दिन रात को जब कुफ़ार सो रहे थे, चुपके से मक्का से निकले और जद्दे की तरफ रवाना हुए। 10 माह रजब सन 5 नबवी में ये छोटा सा काफिला घर बार, वतन, रिश्तेदारों और दोस्तों को छोड़कर रवाना हुआ। इस छोटे से काफिले में सिर्फ 12 मर्द और 4 औरतें थीं। मर्दों में हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, हजरत जुबैर बिन अव्वाम, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद, हजरत हुज़ैफ़ा बिन उतबा, मुसअब बिन उमैर, हजरत अब्दुल्लाह बिन औफ, हजरत अबू सलमा मसजूमी, हजरत उस्मान बिन मज़ऊन, हजरत आमिर बिन रबिया, हजरत अबू हुरैरा, तालिब बिन उमर, हजरत सुहैल बिन बैजार थे। औरतों में हजरत रुक़ैया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादी, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान की बीवी, हजरत सहला, हजरत उम्मे सलमा, हजरत लैला थीं। ये मुहाजिरों का पहला काफिला था जो हिजरत करके हब्सा की तरफ चला। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी सुनने के लिए हमारे चैनल पेजेस ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार ज़रूर करें।